तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया इन स्टैंडर्ड 7 हिंदी पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इसकी पढ़ाई हम आज करने वाले हैं और इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ तोतोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं यानी कि रूम थे। रेल के डिब्बों में उनका रूम, गहरी जाड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। जो तोतोचान है वो इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतोचान का यह एक अंश है अपूर्व अनुभव। हमारा जो पाठ है अपूर्व अनुभव वो तोतोचान नाम की जो बुक है, जापानी बुक, उसका एक अंश है। उसमें क्या होता था, एक बच्चों की ऐसी स्कूल होती थी जहाँ पे झाड़ पूरे वनस्पति के अंदर ही उनको खेलने का, रेलवे के डिब्बे जैसे बनाए हुए ट्रेल के डिब्बे उनके स्कूल थी। फिर झाड़, बड़े बड़े झाड़, थड़ वाले झाड़ थे ना, पेड़, वो उनका गेट था। वैसे ही ये पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। इसके पाठ के लेखक थे तेत्सुको कुरियानागी और अनुवाद इनका ये जापान में लिखा था तेत्सुको कुरियानागी ने, और हिंदी में अनुवाद पूर्वा याग्निक कुशवाहा नाम के किया गया है। चलो बच्चों, हम आज इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। देखो, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा, तोतोचान वो लड़की का नाम है और हमारी वो बुक का नाम भी तोतोचान ही है। उसने अपने खुद के अनुभव लिखे और ये तोतोचान नाम की बुक में से अपूर्व अनुभव हमारा पाठ लिया गया है। और ये लड़की जो लेखिका तोतोचान है वो खुद है। के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान एक लड़का था। इस भेद का पता न तो तोतोचान के माता पिता को था न ही यासुकी चान की। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यानी कि ये स्कूल के बच्चे क्या करते थे, एक ही पेड़ को उछेर कर बड़ा करते और उस पेड़ को अपना घर बना मानते और उसी पेड़ पे वो रहते खेलते। तो वो तोतोचान ने क्या किया था, यासुकी चान को अपने पेड़ के पर रहने के लिए न्योता दिया था, चढ़ाने के लिए। तोएमो में हर एक बच्चे बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु यानी कि कोई शहर का नाम होगा, वहाँ जाने वाली सड़क के बाजू में था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा एक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा यानी कि 2 फाड़ पड़ते थे, वहां पर पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, झूले जैसी वो जगह थी। यह तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतोचान क्या करती, खाने में स्कूल में रिसेस होती ना, तब वहाँ चढ़ती, या फिर स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। यानी कि वो जो पेड़ को उछेर कर बड़ा करते थे वो अपना खुद का पेड़ मान लेते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उनसे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। यानी कि एक दूसरे के पेड़ पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, देखो, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो यासुकी चान नाम का बच्चा था उसे क्या था, पोलियो, यानी कि वो पैरों से चल नहीं पाता था। इसीलिए ना तो कोई पेड़ को अपना पेड़ मानता और ना तो कोई पेड़ पर चढ़ पाता। अतः तोतोचान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। क्या किया था, आमंत्रण दिया था अपने पेड़ पर आने पर। और यह वह अब बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि बड़े मम्मी पापा को मालूम पड़ जाता कि यासुकी चान
तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने वाला है तो दोनों को डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोकू जा रही है। चूंकि चूंकि यानी कि परंतु वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए अपने माँ की आंखों में नहीं झांका और माँ की आंख में आंख डाले तो वो सच पकड़ा जाए। वो दूसरी ओर देखकर माँ को बोली कि वो तो आसुकी चान के घर पे जा रही है, ऐसे करके चली गई। वह अपनी नजरें जूतों के फितरों पर ही डगाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी कोई डॉग होगा उसका, पर तोतो चान के पेट में रहा नहीं गया और उसने उसको सच बताया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उससे ने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा किए ही वर्ष बड़ा था, यानी कि थोड़ा ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। क्यों? क्योंकि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ाने वाली थी। वे दोनों आज कुछ ऐसे करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों बहुत ही खुश थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। एक सीढ़ी घसीट कर लाई और झाड़ पर लगाई। क्यों? क्योंकि बिना सीढ़ी के तो यासुकी चान नहीं चढ़ पाता। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। उसने सीढ़ी को पकड़ा। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसे पोलियो था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, उसने अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान के पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यानी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर आए, उसको बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो बेचारा कभी नहीं चढ़ पाता था। यासुकी चान ने मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी, यानी कि 3 पैरों वाली सीढ़ी आती है ना, टेबल बड़ा सा, वो मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह टिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसे ने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, हाँ, सीधे चढ़ जाना। यासुकी चान ने घबराकर टिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब नीचे के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। यानी कि तोतो चान को, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पैर पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा।
तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, अभी रोने लगी तो चांद रोती जैसी, क्योंकि उसे लगा कि मैं अभी नहीं चढ़ा पाऊंगी। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएंगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। देखो ये छोटी सी बच्ची क्या करती है, रोती नहीं है। उसे लगता है कि यदि मैं रहूंगी तो यासुकी चांद भी रोने लगेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतोचान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतोचान द्वारा यासुकी चांद को पेड़ पर की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। यानी कि वो इतनी लड़की कितना साहस कर रही है। एक हैंडीकैप यानी कि चल नहीं फिर पाता, वो बच्चे को क्या झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे वे सच में जोखिम उठाती ही दिखाई देते। यह यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें ककड़ती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरफ अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्या बोला? जैसे घर में लाया हो। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। इतनी मेहनत के बावजूद वो ऊपर पहुंच पाए और उसने क्या बोला कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि दूसरों के पेड़ पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसे पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाए तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकते। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ हो गए। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में खड़े रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। देखो दोनों कितनी बातें करते हैं। उसका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चांद ने ही तो तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि वो अपंग था, यानी कि उसको पोलियो था, तो वो ना ही तो चल फिर ज़्यादा पाता था और ना ही उसे कोई पेड़ पर चढ़ने देता था। और उसकी छोटी सी दोस्त तोतो चांद उससे बहुत छोटी थी, पर उसने उसको क्या किया, अपने पेड़ कर बुलाया और अपने पेड़ पर चढ़ाया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी छोटा इंसान हो या बड़ा, जो ठान ले तो वो काम होके ही रहता है। हमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए तो वो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। हमारे इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना। काम करने की इच्छा हो तो हमें क्या मिल जाता है, रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। घर पे बैठे तो कोई काम सफल होता है नहीं, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। बैठे रहने से कोई काम सफल होता नहीं है, और मेहनत करेगा वो अवश्य एक दिन सफल होगा। तो जान के जैसे क्यों, क्योंकि इतनी छोटी सी तो चांद ने इतने बड़े और न चल पाने वाले बच्चे को इतने ऊंचे झाड़ पर चढ़ाया। वैसे ही हम भी हमारी मेहनत से कोई भी कठिन काम है उसे पार कर सकते हैं ना। थैंक यू फ्रेंड्स।